स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर ऑलरेडी जो है आपको बता चुका हूँ। जैसे मोटर में प्रिंसिपल होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इसका एकदम अपोजिट है। मीन्स इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू electrical energy। means whenever a moving conductor, the conductor is always already moving, whenever a moving conductor is placed in a magnetic field, it cuts the magnetic lines of the coil and EMF is induced in the conductor. That is the basic principle of working of an electric generator. Now how it works? It works, I already told you, it works on the principle that when a loop is moved, here loop means armature or the moving part, in a magnetic field, an electric current is induced in the coil. If X is rotated clockwise, then as per diagram, Mn moves upward and St moves downward, and a current is induced in them due to electromagnetic induction। electromagnetic induction की हेल्प से उसमें EMF पैदा हो जाती है। The direction of current in magnetic coil is MNST। आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे मोटर में हुआ था, आफ्टर हाफ रोटेशन लेंथ Mn स्टार्ट्स मूविंग अप विच वाज मूविंग डाउन, नाउ इट ट्राइज टू मूविंग अप। मतलब हाफ तक ही ये नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। इससे क्या होता है कि इसकी रोटेशन कंटिन्यू रहती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एज TSNM, as the direction of current gets reversed after each half rotation। जैसा ही आधी रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो इससे जो करंट पैदा होती है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, बिकॉज इट अल्टरनेट्स आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन। आधी रिवॉल्यूशन के बाद करंट में जो है वो एक अल्टरनेशन पैदा होती है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। टू गेट अ यूनिडायरेक्शनल करंट इंस्टेड ऑफ टू स्लिप रिंग्स, टू स्प्लिट रिंग्स आर यूज। अब क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में भी या शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स इन द जनरेटर। अब हमें एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए और कंटिन्यूस चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ टू स्लिप रिंग्स, टू स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड स्प्लिट रिंग्स? स्प्लिट रिंग्स इस तरह से होंगे और स्लिप रिंग्स एक रिंग इधर है एक इधर है, दूर दूर है। यहाँ स्प्लिट रिंग्स जो है यूज किए जाते हैं, उससे डायरेक्शन जो है यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो जाती है। इन दिस अरेंजमेंट ब्रश ए ऑलवेज रिमेन्स इन contact with the length of the coil moving up and brush B with the length of coil moving down। इस ऐसे इकट्ठा रखने से क्या होता है कि एक ब्रश हमेशा उस कॉइल से टच करके रहता है जो ऊपर को जाता है और एक जो है उस लेंथ को जो नीचे को जाता है। The split rings C and D acts as commutator। The direction of current will be MNST for the first half, as already told you। पहले हाफ में इसकी डायरेक्शन MNST होगी और दूसरे हाफ में ये चेंज होकर
TSNM हो जाएगी और एक यूनी डायरेक्शनल करंट पैदा हो जाएगी। इसलिए hence a unidirectional current is produced from the generator called DC generator। ये बेसिक डिफरेंस बताया कि AC और DC में क्या फर्क है। DC को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं और AC को अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। मतलब डायरेक्शन का इसमें है कि DC जो है एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, AC किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बड़े इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है, अक्सर हम सुनते रहते हैं। और कोई इलेक्ट्रिशियन हमारे घर में आता है तो वो कहता है जी आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो व्हाट इज मीन्ड बाय शॉर्ट सर्किट? नॉर्मली आप अगर डोमेस्टिक वायरिंग या किसी भी वायरिंग को देखेंगे तो हर तार के ऊपर से इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक से लगा होता है। लेकिन कई बार कोई डैमेज्ड इक्विपमेंट हमने लगाया हुआ है, कोई हीटर लगा हुआ रह गया, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रह गया, तो उससे क्या होता है कि उसमें करंट ज़्यादा पैदा हो जाती है और करंट ज़्यादा पैदा होने से उसमें हीट ज़्यादा पैदा होती है। और कई बार क्या होता है कि उसका जो रबर है वो सड़ जाता है या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो घिस जाता है। तो फिर पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं। जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी पैदा होती है, स्पार्किंग भी पैदा होती है और इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्टली आपस में कभी भी टच नहीं किए जाते हैं। बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है तो नेगेटिव इधर से दिया तो पॉजिटिव यहाँ से दिया, फिर कोई स्पार्किंग नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टच होंगे तो इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अक्सर आप सॉकेट घरों में देखते हैं तो एक तो होते हैं जिसमें 2 सुराख होते हैं जिसमें हम प्लग लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 भी होते हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये प्लग में 2 टर्मिनल हैं तो ये तीसरा टर्मिनल इसमें सुराख रखा क्यों है। नॉर्मली वो तीसरा पॉइंट जो है उसको अर्थ पॉइंट कहते हैं। अब आप कहेंगे जी अर्थ पॉइंट क्या होता है? ये बहुत कम लोग जो है ऐसा इंस्टॉल करते हैं और ऑलमोस्ट घर की सेफ्टी के लिए हर एक घर ने, बल्कि हर एक इलेक्ट्रिशियन ने विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स ये अर्थ पॉइंट लगाना चाहिए। होता क्या है कि घर के बाहर कहीं थोड़ा सा सेप्टिक टैंक का खड्डा खोदा जाता है, उसमें एक तार डाली जाती है, बीच में कंकर शंकर थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा ये पानी मिक्स करके उसमें डाल दिया जाता है। वो